अभिषेक बनर्जी के जो Z+ सिक्योरिटी वो वापस ले लिया गया, तो इस बारे में क्या बोलना है आपको? उसके पास जितना सिक्योरिटी लाएगा वो सरकार बुझेगा, वही देगा। ज़्यादा सिक्योरिटी से ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार जो सोच रहा था सही सोच रहा था। बंगाल की नया सरकार है और नया सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि बंगाल में जो अवैध तरीके से टोल लेता था, वसूली करता था, वो सब बंद होना चाहिए। अवैध वसूली टोल सब बंद होगा। शुभेंदु अधिकारी जो ऑर्डर दिया था अवैध वसूली टोल टैक्स, अवैध जो तोला तोल रहा था सब तोला फोला बंद हो जाएगा। ना खाएंगा ना खाने दूंगा, यही बात है बीजेपी सरकार का। महिला सरकार तुरंत एक्शन होगा और महिला के ऊपर जो अत्याचार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उसका हम लोग चाहता है उसका तुरंत कर दीजिए। जोगी का मॉडल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो जोगी मॉडल है वो होना चाहिए। नारी के ऊपर अत्याचार होगा तो तुरंत दिए। नमस्कार, मैं चंदन सरकार प्यारा हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद ज़िले की जो जंगीपुर है वहीं पे मैं खड़ा हूँ और देखेंगे यहाँ की जनता क्या कुछ कहते हैं और टीएमसी की सरकार था पहले क्या काम हुआ था और अभी तो नया सरकार आया है, नया सरकार के बारे में क्या कुछ कहते हैं यहाँ की जनता, चलिए देखते हैं। अभी जो बंगाल की नया सरकार है और नया सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि बंगाल में जो अवैध तरीके से टोल लेता था, वसूली करता था, वो सब बंद होना चाहिए। अवैध वसूली टोल सब बंद होगा। शुभेंदु अधिकारी जो ऑर्डर दिया था अवैध वसूली टोल टैक्स, अवैध जो तोला तोल रहा था सब तोला फोला बंद हो जाएगा। ना खाएंगा ना खाने दूंगा, यही बात है बीजेपी सरकार का। बंगाल के जो चीफ इलेक्शन कमीशन था मनोज अग्रवाल जी, उनको तो मुख्य सचिव बना दिया, तो इस बारे में क्या बोलना चाहिए? सही किया था मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और अभिषेक बनर्जी के जो Z+ सिक्योरिटी वो वापस ले लिया गया, तो इस बारे में क्या बोलना है आपको? उसके पास जितना सिक्योरिटी लाएगा वो सरकार बुझेगा, वही देगा। ज़्यादा सिक्योरिटी से ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार जो सोच रहा था सही सोच रहा था। आप बोलिए कि बंगाल में टीएमसी सरकार जब था तब महिला सुरक्षा कैसा था? महिला तो आरजी कौर को आप देख लिया था, एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं था, तो आम पब्लिक का आप समझिए क्या परिस्थिति था, एक गरीब लड़की का क्या परिस्थिति था। खासकली हुआ, कामदूनी हुआ, आरजी कौर तो सबके सामने प्रमाण है। तो अभी तो बंगाल में बीजेपी की सरकार आए हैं, तो अभी महिला सुरक्षा पे कैसा काम करेगा बीजेपी? महिला सरकार तुरंत एक्शन होगा और महिला के ऊपर जो अत्याचार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उसका हम लोग चाहता है उसका तुरंत कर दीजिए। जोगी का मॉडल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो जोगी मॉडल है वो होना चाहिए। नारी के ऊपर अत्याचार होगा तो तुरंत दिए। तो नया सरकार बनते हुए ही एक बड़ा बयान दे दिया, जो लाउड स्पीकर है वो मस्जिद पे हो या मंदिर में हो तुरंत बंद होना चाहिए। वो सरकार सब सोच रहा था लाउड स्पीकर पे को लिमिट स्पीड में बजिए, मंदिर में बजिए, मस्जिद में बजिए, कि बंद होना तो दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। हार्ट का पेशेंट है, पेशेंट को सुविधा होना चाहिए। आपका बाड़ी में वयस्क मनुष्य रहता था, बच्चा का एडुकेशन था, वो दोनों तरफ से हल्का स्पीड में बजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नमाज पढ़ना है रास्ते पे वो भी बंद होने के लिए बोला। नमाज पढ़ने के तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मुसलमान भाई को बोल रहा था मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो वहीं पे नमाज पढ़ो ना। रास्ता क्यों परेशान करता है? वो रास्ता में चल के लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद कर दिए तो यात्री का असुविधा होगा। जो हम लोग हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ रास्ता पे पकड़ते हैं, रास्ता एक तरफ का नहीं है, तो तुम रास्ता पे क्यों नमाज पढ़ रहे? रास्ता पे नमाज छोड़कर अपने मस्जिद से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और बंगाल की भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सौमिक भट्टाचार्य, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो और मस्जिद भी क्यों ना हो, अवैध तरीके से रास्ते पे नहीं बनना चाहिए। सौमिक भट्टा जो बात किया था वो जोगी मॉडल का बात किया था। उत्तर प्रदेश में आप देखिए अवैध तरीके जो मंदिर है, मस्जिद है, और सबको डिमोलिश कर दिया। तब बस बंगाल में वो होना चाहिए बीजेपी का, एक स्टेट में अलग रूल, पश्चिम बंगाल के लिए अलग रूल, सब स्टेट में बीजेपी का एक रूल होना चाहिए। और एक बात उन्होंने बोला है कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन रास्ते से आ रहा है, उनको देखकर जो जय श्री राम वो नहीं बोलना चाहिए। कोई मुस्लिम भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता को हम बोल रहा था, कोई मुस्लिम को अजता परेशान मत नहीं करिए, वो उसको अल्लाह बोलेगा, हम जय श्री राम बोलेगा तो क्या है, किंतु तुरंत
रास्ते पे दौड़ के जय श्री राम बोलो। वो झगड़ा झमेला का कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का सुशासन है, सब आराम से रहो, जियो और जीने दो, सब आराम से रहो। और संदेश खाली और जो आरजीकर मामला में बड़ा बयान दिया है यहाँ के सीएम, बंगाल के सीएम ने, कि फिर से केस चालू होगा, खाता खुलेगा, तो इसमें क्या बोलना है आपको? खाता खुलेगा और अपराधी जेल जाएगा। जब चक्रवर्ती है तो आप कहाँ का रहने वाले? यही का 8 नंबर जंगीपुर विधानसभा का। बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी तब कैसा स्थिति था बंगाल का? बंगाल का परिस्थिति खूब खराब था, गुंडागर्दी चरम पर था, अवैध वसूली था, गोपाचार चरम सीमा पे थे, अवैध तरीके से सब कुछ चलता है। नारी के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, स्त्री लोग के ऊपर। तो अभी तो बंगाल में भाजपा की सरकार आई है और सीएम भी आप भाजपा के ही बना है, शुभेंदु अधिकारी जी। तो अभी कैसा है बंगाल का माहौल? अभी माहौल धीरे धीरे समय लगेगा, किंतु बीजेपी सरकार पे भरोसा है, शुभेंदु अधिकारी पे भरोसा है, माहौल सब ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा माहौल, लोग खुशी से खुशी में रहेगा। शुभेंदु अधिकारी जी तो सीएम होने के नाते जो शपथ लिए है और पहला बैठक में ही जो डिसीजन लिए है, उनमें कहा है कि बीएसएफ को जो ज़मीन चाहिए बॉर्डर फेंसिंग के लिए वो सब मिल जाएगा। 45 सब मिल जाएगा, 45 दिन के अंदर बीएसएफ का सब जमीन मिल जाएगा और अवैध अनुप्रवेश बंद होगा। जो बांग्लादेशी अनुप्रवेश है वो बंद हो जाएगा। तो पहले जो ममता की सरकार थी तब क्यों नहीं बंद किया? तब वो वोट बैंक था ममता का, वो अवैध तरीके से बांग्लादेश वोट बैंक के खातिर, अवैध अनुप्रवेशकारी के वोट बैंक के खातिर वो यहाँ पर जीतता था। वो एसआईआर में सब नाम काट गया, बेशिरभाग बांग्लादेश भाग गया था। बहुत खुशी है बंगाल में जो भाजपा सरकार आया है, तो इसमें आप खुशी है? যাক আমি বেশি কথা বলবো না, আমি একটা কথা বলছি, আমাদের যা মোদিজি যা করেছে আমাদের বাংলায় আমাদের ভালো করেছে। আমাদের আশা করি যে আমাদের মুসলিম ভাই হিন্দু ভাই যে ভালো জেনে আমাদের রাখে, সাইজ ব্যবস্থাটা যেন আমরা মোদিজি করতে চাই, তাহলে মোদিজিকে আমরা সবাই ভালোবাসবো। টিএমসি বলছে যে উমুক করেছে তুমুক করেছে, যা করেছে আমরা মোদিজিকে পাস করালছি, মোদিজি এখন থাকবে। মোদিজিকে চাই আমি যে আমাদের মুসলিম ভাই হিন্দু ভাই যেন আমরা সব মিলেমিশে যেন আমরা দেশে পাস করতে পারি। आपका नाम क्या? কবিরুল শেখ। এই যে বলছে যে আমাদের মুসলিম ভাই বলছে, আরে কবিরুল, আরে মোদি, আমাকে কবিরুল বলে না, আরে মোদি, আমাদের যে তুই যে মোদিকে পাস করালি, তো আমাদের যে ভোটটা নাই ঈদ যে গরু কাটতে দিবে না, আমি দূর বোকা, আরে ওগুলো তো ওরা বিরোধীরা তো আপনাকে ভুল বুঝাচ্ছে। তো আপনি কি ভুল বুঝছেন? আপনি 27 তারিখে ঈদটা হবে, তখন আপনি দেখবেন যে আমাদের ঠিক পরবটা আমাদের নিশ্চয় উঠে গেছে। তো আপনি যে বলছেন যে ডহারে নমাজ, আরে ডহার ছেড়ে কি নমাজ পড়া হবে না? আপনি একটু দেখবেন যে ডহারে নমাজ মান না পড়লে মানুষ একটু দূরে পড়তে হবে। ডহারে হিন্দু মুসলমান সবাই যাবে, একটা মরা যাবে, কোনো গ্যারান্টি নাই, যেতে পারে। তার জন্য মোদিজি বলছে যে ডহার মানে যেন না নমাজটা পড়া হোক।